हाय, मेरा नाम है धर्मेश परमार और आपका स्वागत है मेरी चैनल एसेट पावर पर। आज हम जानेंगे कि लिवरेज क्या होता है, लिवरेज किसे कहते हैं, लिवरेज वर्ड कहाँ से आया, फाइनेंशियल मार्केट में लिवरेज कैसे चलता है, कैसे काम करता है। पहले हम जानते हैं, इस ग्राफिक में देखते हैं। हम देख सकते हैं इस ग्राफिक में कि एक बंदा छोटे से एफर्ट से, लीवर की मदद से एक बड़ा 8 टन का ब्लॉक पूरा उठा लेता है या हिला देता है। जब हम एक छोटे से एफर्ट से किसी बड़ी चीज को हिला दे लीवर की मदद से, उसे हम कहते हैं लिवरेज। सो लिवरेज वर्ड आया है लीवर से। अब हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में या मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में लिवरेज कैसे काम करता है। पहले हम लेंगे एक एग्जांपल मोबाइल का। सपोज आप एक मोबाइल शॉप चलाते हैं या आप मोबाइल का बिजनेस चालू करना है। आपके पास 1 लाख रुपए है। सपोज आपने वो 1 लाख रुपए से 10 मोबाइल खरीदे। कॉस्ट में एक मोबाइल की रखता हूँ 10,000 रुपए। आपने 10 मोबाइल खरीदे। आपने मार्केट में आए और कहाँ से आपने खरीदे? होलसेलर से खरीदे। आप वो लेके मार्केट में आए। आपने वो 10 मोबाइल बेचे। हर मोबाइल पे आपने 1,000 रुपया बनाया। तो तकरीबन आपने कुछ 1 लाख के मोबाइल पे 10,000 बनाया। आपने 10% रिटर्न बनाया। नेक्स्ट डे आप फिर जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे या थोड़े दिनों के बाद आप फिर जाते हैं। फिर आप वो 10 मोबाइल लेते हैं। फिर आप 10 मोबाइल बेचते हैं। फिर आप वो 10% कमाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा बिजनेसमैन आपके दिमाग में आएगा, अगर मैं ज़्यादा मोबाइल खरीद सकूं तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता हूं। वहां पे आप जाके, लेकिन आपके पास कैपिटल लिमिटेड है। आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया कैपिटल है। आप जाके होलसेलर से कहेंगे कि मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, आप मुझे 2 लाख का माल दे दीजिए। होलसेलर आपको पहचानता है या आपकी इमेज अच्छी है या आपकी क्रेडिट लाइन अच्छी है या आपका बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो आपको 2 लाख का मोबाइल देने की परमिशन देता है। आप उसे 1 लाख रुपया देते हैं, 2 लाख के 20 मोबाइल लेके आते हैं। आप उसको 20 मोबाइल बेचते हैं। 20 मोबाइल पे आप 20,000 रुपया कमाते हैं। वो बेचने के बाद आप जो बाकी का 1 लाख रुपए है वो होलसेलर को दे देते हैं। तो आपने यहाँ पे 10% ही इनकम की है, 2 लाख 20,000, पर आपके जो कैपिटल है 1 लाख, उसके ऊपर आपने तकरीबन 20,000 रुपया प्रॉफिट किया। तो 20% आपने बनाया। यहाँ पे आप 10,000 बना रहे थे, वहां पे अभी आप 20,000 बना रहे हैं। तो ये है पावर लिवरेज का। प्रोडक्ट मार्केट में इसे क्रेडिट कहते हैं। जब आप अगर प्रोडक्ट मार्केट में आप हैं, इसे वो लोग वर्ड देंगे क्रेडिट, कि होलसेलर ने आपको 1 मंथ 2 मंथ क्रेडिट पे दिया। एंड सेम चीज जब आप इक्विटी मार्केट में करते हैं या फाइनेंशियल मार्केट में करते हैं, यहाँ पे आपने कुछ कैपिटल दिया और ज्यादा माल उठाया, उसे लिवरेज कहते हैं। अब देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में कैसे लिवरेज काम करता है या फाइनेंशियल मार्केट में कैसे लिवरेज काम करता है। सपोज हम चलते हैं पहले एक नॉन लिवरेज एग्जांपल पे। आपके पास इक्विटी ट्रेडिंग या ब्रोकिंग अकाउंट है या डीमेट अकाउंट है। आप ब्रोकर के साथ आपने अपना अकाउंट खोला हुआ है। वहाँ पे आपने, सेम एग्जांपल में लूंगा, बेस कैपिटल 1 लाख रुपए। वहाँ पे आपने अपने 1 लाख रुपए रखे हैं। अब 1 लाख के ऊपर आपको एक शेयर लेना है जिसकी कीमत है 100 रुपया। अब आपने 100 रुपये में वो शेयर लिया है, तो कितने शेयर लेंगे आप? 1,000 शेयर लेंगे। आपने 1,000 शेयर लिए। अब वो शेयर का भाव हो गया 105 रुपये। तो 5 रुपये से बढ़ा, आपने उसको बुक किया। आपने उसके ऊपर कितना कमाया? 5,000 रुपये। तो आपने कितना रिटर्न बनाया उस पर? 5%। यहाँ पे आपने 1 लाख का माल लिया, 1,05,000 में बेचा और आपने उसके ऊपर बनाया 5%। तो आपने तकरीबन 5,000 रुपीज अपने कैपिटल पे बनाया। अभी मैं कहूंगा कि ब्रोकर आपको अलाउ करता है 1 लाख पे ज्यादा माल लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोकर इज अलाउिंग यू कि आप 10 टाइम्स उसके ऊपर ले सकते हैं। यानी आप 1 लाख रुपए मुझे दो और 10 लाख रुपए का आप माल लो। यहाँ पे 1 लाख पे 10 लाख का जब आप माल देंगे लेंगे, अभी आप देखिए कि लिवरेज का पावर क्या होता है। आपने 10,000 शेयर लिए, जहाँ पे आप 1,000 शेयर ले रहे थे। सेम 100 रुपए का शेयर है। अब वो 105 रुपया हो गया। आपने 5 रुपया कमाया, सेम आपने 5 रुपया ही कमाया। तो जहाँ पे आप 1,000 शेयर पे 5 रुपया कमा रहे थे, वहीं पे अभी आप 10,000 शेयर पे 5 रुपया कमा रहे हैं। जहाँ पे आप 5,000 रुपया प्रॉफिट कर रहे थे, वहां पे अभी आप 50,000 रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपने प्रॉफिट किया 5% ही। आपके कैपिटल पे जहाँ पे आप 5% प्रॉफिट बना रहे थे, वहां पे अभी आपने कर दिया 50% प्रॉफिट। सो ओवरऑल आपका कैपिटल 50% से बढ़ गया। लिवरेजिंग से आप फास्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं या ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देखते हैं कि इक्विटी मार्केट में कितने टाइप के लिवरेज होते हैं। जनरल इक्विटी में 2 टाइप के लिवरेज होते हैं।
आज मैं इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इक्विटी मार्केट पे ही कॉन्सेंट्रेट करूंगा। सो इक्विटी मार्केट में दो टाइप के लिवरेज होता है। पहला लिवरेज होता है कैश मार्केट लिवरेज, दूसरा होता है एफएनओ फ्यूचर्स जिसे हम कहते हैं। सो फ्यूचर्स मार्केट या डेरिवेटिव्स मार्केट में लिवरेज, फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव सेम है, उसको फ्यूचर्स भी कहते हैं, लोग उसको डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। सो कैश मार्केट में पहले डिस्कस करते हैं कैसे लिवरेज देते हैं। ब्रोकर आपको एक सर्टेन लिमिट देता है आपके कैपिटल पे, जो आप कैश मार्केट में लिवरेज कर सकते हैं। जैसे आपने सेम 1 लाख रुपया ब्रोकर के अकाउंट में रखा है, या आप अपने अकाउंट में जो ब्रोकर के पास खुला हुआ है उसमें रखा है, तो आपको उसके ऊपर 10 टाइम्स या 15 टाइम्स या 5 टाइम्स वो लिवरेज करने को अलाउ करता है। तो आपने अगर 1 लाख रुपया रखा है तो 5 लाख से लेके 15 लाख तक आप माल ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ब्रोकर्स जो आपको लिमिट देंगे। में आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ करना होता है, वो आपको इंट्राडे के लिए लिमिट दी जाती है। जैसे कि आपने सुबह सपोज 9:30 बजे या 10 बजे मार्केट खुलने के बाद आपने 1 लाख के कैपिटल पे 10 लाख का माल लिया है, 3:30 बजे मार्केट खत्म होने से पहले आपको वो चीज स्क्वायर ऑफ कर देनी है। सेम डे आपको स्क्वायर ऑफ करना है, तो आपको ब्रोकर जो भी लिमिट देगा आपको सुबह लेना है और शाम को मार्केट खत्म होने से पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो इंट्राडे लिमिट हो गई कैश मार्केट में। अब देखते हैं कि फ्यूचर मार्केट में लिवरेज कैसे होता है। फ्यूचर मार्केट में अराउंड 130 150 स्क्रिप्ट्स के बीच में लिस्टेड रहती है फ्यूचर मार्केट में। कोई स्क्रिप्ट्स रहती है जो आप कैश मार्केट में भी ले सकते हैं, तो सारी कैश मार्केट की स्क्रिप्ट फ्यूचर्स में नहीं होती। तो एक्सचेंज डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी एंड एवरीथिंग, वो ही स्क्रिप्ट फ्यूचर में आती है। तो वो अराउंड 130 to 150 के बीच में है, वो कम ज्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सचेंज परमिशन। तो वो जो 130 या 150 स्क्रिप्ट है उसमें से आप कोई भी स्क्रिप्ट फ्यूचर्स में ले सकते हैं। उसमें एक्सचेंज ने पहले से लॉट डिसाइडेड किया रहता है। जैसे कि अगर आपने 100 रुपए की कोई स्क्रिप्ट है, उसका 3000 लॉट डिसाइडेड होगा। आप अगर जिसको जब भी ये लेना है आपको कम से कम 3000 क्वांटिटी लेनी है इंटू 100, तो आपको 3 लाख का माल लेना है, वो डिसाइडेड रहता है। अब बोलेंगे तो क्या फायदा है इसका। इसका फायदा ये है कि आप इसमें 1 मंथ तक इसको खड़ा रख सकते हैं। वहाँ पे आप कैश मार्केट में इंट्राडे में आपको स्क्वायर ऑफ करना था, वहाँ पे ही ये आप 1 महीने तक इसको रख सकते हैं, या फ्यूचर मार्केट में सौदा खड़ा रख सकते हैं। एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ आपको ये फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करना होता है। आप कभी भी बाई करें मंथ में वो चलेगा, स्टार्ट ऑफ द मंथ में करें, मिड ऑफ द मंथ में करें, एकदम एंड ऑफ द मंथ में करें, आपको स्क्वायर ऑफ करना है एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। और आप इसको रोल ओवर भी कर सकते हैं, यानी आपने ये मंथ का फ्यूचर बेच दिया लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में और आपको लगता है नहीं मुझे कंटिन्यू करनी है पोजीशन, आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर फिर से खरीद लीजिए कि वही पोजीशन कंटिन्यू होगी। तो आप ये 1 महीने तक ये फ्यूचर आप खड़ा रख सकते हैं, ये फ्यूचर मार्केट का फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि आपको इसमें सिर्फ 25% या 30% मार्जिन देना होता है। मार्जिन का मतलब है कि अगर आपने 5 लाख का फ्यूचर का लॉट लिया है, आपको 1 लाख के आसपास मैक्सिमम मार्जिन देना होता है, और वो मार्जिन आप ब्रोकर के पास रखते हैं, और आपको ब्रोकर एंड एनएससी एक्सचेंज दोनों आपको फ्यूचर में 1 लॉट 2 लॉट जो भी आपको मार्जिन अलाउड है, जो एक्सपोजर अलाउड है, उस हिसाब से आप वो फ्यूचर का लॉट खड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एक लाइव मार्केट में एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर खोल के रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्यूचर है, रिलायंस है, 26 नवंबर, ये मंथ के लास्ट गुरुवार जो है वहां पे आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2008 रुपए का फ्यूचर का उसका भाव है, और उसका लॉट है 505 का। तकरीबन ये हो गया समथिंग अराउंड 10 लाख का माल। अब ये 10 लाख का आपको माल लेने के लिए आपको ब्रोकर आपके अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में कुछ 1.5 से 2 लाख के बीच में होना चाहिए, तो आपको ये फ्यूचर लेने का या खड़ा करने का मौका मिलेगा। जो मुथूट फाइनेंस का फ्यूचर ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट थर्सडे ऑफ दिस मंथ एक्सपायरी है, का भाव है 1196.70, का लॉट साइज है 750। सो अगर आप इसे ये रेट लेते हैं तो आपको इतना लॉट लेना है। सो अभी करंट सपोज मार्केट चालू है, मैंने सौदा किया, तो मुझे कितने में आएगा फ्यूचर 1196.70, सो राउंड ऑफ करके 1197, एंड द लॉट साइज जो मुझे यानी क्वांटिटी जो मैं लूंगा वो होगी 750। ये स्क्रिप्ट लेने के लिए आपको 25%, 15%, 30% आपको मार्जिन लगेगा। मार्जिन का मतलब होता है कि उतना अमाउंट मिनिमम आपके अकाउंट में, इक्विटी ब्रोकिंग अकाउंट में ब्रोकर के पास आपका होना चाहिए। सो किसी स्क्रिप्ट में 25% मार्जिन लगेगा, किसी स्क्रिप्ट में 15% मार्जिन लगेगा,
किसी स्क्रिप्ट में 40% मार्जिन लगेगा। तो आपको वो एक्सचेंज में एक फ्यूचर का स्क्रिप्ट लेने के लिए या एक फ्यूचर का लॉट लेने के लिए आपको अलाउ किया जाता है। अब आपने ये कैश और फ्यूचर मार्केट समझ लिया, कैश में कैसे इंट्राडे में चलता है, फ्यूचर में आप कैसे एक महीने तक वो पोजीशन खड़ी कर रख सकते हैं, या करंट जैसे ही मंथ खत्म होता है तो आप नेक्स्ट मंथ में कैसे उसको बाई करके रोल ओवर कर सकते हैं। अब जानते हैं कि लिवरेज के फायदे नुकसान क्या क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगा फायदे क्या है। फायदा ये है कि आप सेम कैपिटल में ज्यादा माल ले सकते हैं। आपने सेम, मैं बात बताऊंगा, 1 लाख में आपने 10 लाख का माल लिया, या 1 लाख में आपने 5 लाख का माल लिया। सेम फ्यूचर में भी आपने 1-1.5 लाख रुपए मार्जिन रखा और आपने उसके ऊपर एक लॉट उठाया जो तकरीबन 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में हो सकता है, उससे ज्यादा या उससे कम भी हो सकता है। अब है हायर प्रॉफिट। तो हायर प्रॉफिट कैसे, जहाँ पे आप 5,000 रुपया बना रहे थे 1 लाख पे, वहाँ पे आपने 10 लाख पे बना दिया 20,000 रुपया, 30,000 रुपया या 40,000 रुपया। सेम कैपिटल पे जहाँ 5,000 पे रिस्ट्रिक्ट थे, अब वहाँ पे सेम कैपिटल आपने 20 से 30 या 40-50 जो भी अमाउंट आप बनाते हैं जो आपके ऑन लिवरेज से ज्यादा है, thirdly आपको हायर रिटर्न मिलता है। हायर रिटर्न कैसे मिलता है, आप जहाँ पे सेम कैपिटल पे 5% बना रहे थे, वही सेम कैपिटल पे अभी आप 30%, 40% या 50% बना रहे हैं, तो आप ज्यादा फटाफट प्रॉफिट बनाते हैं या ज्यादा जल्दी प्रॉफिट बनाते हैं, ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि लिवरेज के नुकसान क्या क्या है। फर्स्ट, हायर रिस्क है। जैसे कि अगर आपने 1 लाख का माल उठाया है तो उसमें आप 5% प्रॉफिट करते हैं। सेम 10 लाख पे अगर आप 5% प्रॉफिट करते हैं, सेम तरीके से आप 10 लाख पे 5% लॉस भी कर सकते हैं। मतलब कि आपके कैपिटल पे जहाँ पे आप 50% बना रहे थे प्रॉफिट, वहाँ पे आप 50% लूज भी कर सकते हैं कि आप लिवरेज पे खेल रहे हैं। फाइनली अगर इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, इम्पैक्ट ऑफ लॉस भी ज्यादा होगा। सेकंडली है रिस्क ऑफ रूइन, यानी आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आप 1 लाख लेके मार्केट में आए हैं, आपने 1 लाख ही ब्रोकर के अकाउंट में रखा है, आपने उसको लिवरेज किया है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 1 लाख के माल के ऊपर 10 लाख का माल उठाया है, वो 10% से नीचे गिर जाता है। वो 10% से जब नीचे गिरता है स्टॉक, तो 1 लाख रुपए की नुकसानी आई, आपका कैपिटल पूरा जीरो हो गया। अब अगर आपके पास खाली 1 लाख रुपया कैपिटल है तो आप या तो कहीं और से और पैसा लेके आए फिर मार्केट में आने के लिए, या फॉर टाइम बिंग आपको साइड लाइन होना पड़ेगा, या आप नहीं खेल पाएंगे, आपके पास पैसा ही नहीं बचा है। फ्यूचर मार्केट में आप जो कैपिटल है उससे ज्यादा भी लॉस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, आपने 1 लाख पे 10 लाख का माल उठाया है, 10 लाख का फ्यूचर का लॉट है, आप उसको 1 मंथ तक खड़ा रख सकते हैं। सपोज वो 10% से नीचे आ गया है, फिर भी उसमें है खड़े, आप बोलेंगे नहीं 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 रिकवर हो जाएगा, मैं रुकता हूँ। आप और वो 10% नीचे चला गया, तो जहाँ पे आप 1 लाख रुपया लॉस कर रहे थे वहां पे भी आप 2 लाख रुपया लॉस कर रहे हैं, कि मार्जिन तो आपने 1 या 1.5 लाख ही भरा है। अभी क्या हो गया, आपको मार्जिन से भी ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। जहाँ पे आपको मार्जिन से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, वहां पे आप या तो नुकसानी में स्क्वायर ऑफ कर देंगे, कहीं और से और पैसा लाके आपको भरना पड़ेगा। कि एक बार आपकी स्क्रिप्ट में अगर आपने नीचे नुकसान होना चालू हुआ, ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल देता है। मार्जिन कॉल यानी कि आपका अकाउंट डिप्लीट हो रहा है, आप उसको रिप्लेनिश करिए, या फिर आप उसमें और पैसा डालिए, या फिर आप अपनी पोजीशन काट लीजिए। इस कैपिटल मार्केट में ये एक रिस्क है कि अगर आप ओवर द मंथ खड़ा रखते हैं, आपको कैपिटल से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ब्रोकर क्यों अलाउ करता है, एक्सचेंज क्यों अलाउ करता है अगर इसमें रिस्क है तो। अब ब्रोकर कैश मार्केट में आपको देता है, ब्रोकर आपको क्यों अलाउ करता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिवरेज करके ज्यादा माल उठाएंगे तो उनको ज्यादा ब्रोकरेज मिलेगी, उनकी भी इनकम होती है। सेकेंडली उनको ये लगता है कि आपने कुछ परसेंटेज भरा है एंड आप चाहते हैं कि आपको लिवरेज में करना है, वो आपको वो फैसिलिटी देते हैं ताकि आप ज्यादा बिजनेस। एक्सचेंज इसलिए अलाउ करता है कि सपोज आप कहेंगे कि मुझे तो ये माल सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लेना ही नहीं है, मैं तो इसमें ट्रेडिंग ही करना चाहता हूँ, मैं पूरा पैसे क्यों लूँ, मैं थोड़ा सा पैसा देता हूँ, आप मुझे माल खड़ा करने दीजिए, और एंड ऑफ द मंथ या 15 डेज या 10 डेज जैसे भी होगा मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, चाहे प्रॉफिट आएगा चाहे नुकसान ही आए, जितना भी मैं ले सकूं। इसलिए एक्सचेंज ने ये इंस्ट्रूमेंट रखा है कि आप एक कम मार्जिन पे भी, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, आपको उसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, आप वो कर सकते हैं। तो इसीलिए कैश मार्केट में भी लिवरेज देता है ब्रोकर, एफएनओ मार्केट में भी लिवरेज देता है एनएससी। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि लिवरेज क्या है। आपको चाहिए तो एनएससी की साइट जाइए, वहाँ पे आप फ्यूचर्स निकालिए, एक एक का लॉट लिखिए, पेपर पे लिखिए, पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए आइए। पहले मैं कहूँगा कि फ्यूचर मार्केट और कैश मार्केट लिवरेज थोड़ा रिस्की है। अगर आप न्यू है तो पहले समझिए मार्केट,
उसके बाद आप उसके अंदर एंट्री कीजिए। तब तक के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, इसी साइट पे ऑब्जर्व कीजिए और मेरे वीडियोस देखिए ताकि आप समझ सके कि इक्विटी मार्केट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैश मार्केट क्या है। आपको अगर सीखना है टेक्निकल, मैं आपको सिखा सकता हूँ फ्री में। हम वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, सैटरडे संडे वेबिनार्स कर सकते हैं, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। आप इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस सीख के खुद मार्केट पे कॉल ले सकते हैं। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ फ्यूचर करे, कैश करे, हम कैसे स्टॉक ले, कैसे उसके अंदर हम सौदा खड़ा करें, कैसे हम उसमें प्रॉफिट कमाए, कैसे हम अपनी स्टॉप लॉस रखें, उसमें हम अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैं ट्रेडिंग ग्रुप में भी ऐड कर सकता हूँ जिसमें प्रोफेशनल्स आइडिया देते हैं। और स्विंग ट्रेड रहता है, इंट्राडे ट्रेड रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड रहता है। उसमें वो देते हैं कॉल्स, आज आप ये ले लो, आज आप ये बेच दो, ये अच्छा लग रहा है स्टॉक, ये स्टॉक अगर आपकी पोजीशन है तो आप निकल जाओ। आप उस वो ग्रुप में भी मैं आपको ऐड कर सकता हूँ और उसके अंदर भी आप रह के सीख सकते हैं। आप वो कॉल्स को फॉलो करके सीख सकते हैं। ऑलरेडी आप इक्विटी मार्केट में हैं तो वो कॉल फॉलो करके और पॉलिश ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप अपने सौदे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो आपको मैं सब फ्री में कर दूंगा। कैसे फ्री में हो सकता है, आपको करना सिर्फ इतना है, एक जीरोधा की मैंने लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जीरोधा में आप अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। सिंपल, आप एक जैसे आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है आपको आपका आईडी मिलेगा। वो आईडी आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। जैसे आप मुझे वो आईडी मैसेज करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको ऐड कर देंगे वेबिनार्स के लिए और आपको ऐड कर देंगे ये प्रोफेशनल ग्रुप में जहां आपको लाइव कॉल्स मिलेंगे मार्केट के। तो ये दोनों मैं आपको बिल्कुल फ्री कर दूंगा। जनरली इसका चार्जेस रहता है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये कंडीशन ये है कि आपको जीरोधा की बस लिंक प्रेस करनी है, डीमेट अकाउंट खोलना है, एक सिंपल आप मुझे एक आईडी मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे एंड आपको ये ग्रुप का एक्सेस प्लस आपको वेबिनार्स का एक्सेस बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आपको आज का मेरा लिवरेज का एक्सप्लेनेशन या टेक्निकल एनालिसिस का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और मैं ऐसे वीडियोस लेते आऊँगा जिससे आप और पॉलिश कर सकते हैं मार्केट में और आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हो सकता है। एंड आप लाइक करें, मेरा वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, यस हैप्पी दिवाली टू ऑल।